इस वीडियो में हम लोग कवर करने वाले हैं कि कैसे हम लोग एक वेबसाइट को डिज़ाइन और डेवलप ये दोनों चीज़ें करना है। डिज़ाइनिंग पार्ट एक अलग होता है और डेवलपमेंट पार्ट अलग होता है, तो दोनों चीज़ों को हम लोग कवर करने वाले हैं इस वीडियो में। तो बने रहिए हमारे साथ इस चैनल पे और इस वीडियो को अंत तक देखना, बिकॉज हर एक वीडियो में मैं हमेशा ये बोलता रहता हूँ कि स्टार्टिंग से लेके एंड तक पूरा देखो, तभी कुछ समझ में आएगा। अदरवाइज ओवरव्यू देखने से कोई फ़ायदा नहीं, बिकॉज मैंने पिछले 3 वीडियोज़ में मैंने 3 सीरीज़ ऑलरेडी डाल चुका हूँ। तो इन तीनों सीरीज़ में मुझे जहाँ तक रिस्पॉन्स मिला है आप लोगों का, दैट वाज इनक्रेडिबल। सो आई थिंक आगे भी आप लोगों का एक अच्छा रिस्पॉन्स रहेगा। तो आप लोगों का अच्छा रिस्पॉन्स रहेगा तो डेफिनेटली आई विल प्रोवाइड अ मोर कंटेंट्स ओवर दिस डेवलपमेंट पार्ट, otherwise I will skip this session. So by the way, I will upload more and more contents over the technology related, development and website development, MLM software related, MLM software development, designing, everything I will cover in complete session. So be online and stay tuned on this channel and subscribe this channel and share it with your friends and like it and everything you can get it from there only. So यहाँ पे आप लोगों को सारी चीज़ें मिलेंगी, तो बने रहिए हमारे साथ इस चैनल पे। तो हम लोग सबसे पहले हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया था लोकल सर्वर इंस्टॉलेशन, कोड एडिटर इंस्टॉलेशन, बेसिक्स ऑफ कोडिंग। सो नाउ व्हाट वी विल डू, हम लोग सबसे पहले जो स्टार्ट करेंगे, स्टार्ट डेवलपमेंट। ठीक है, तो डेवलपमेंट प्रोसेस स्टार्ट करेंगे कि क्या है, कैसे हम लोग करेंगे। सबसे पहला हम लोग करेंगे क्या कि वेबसाइट डिज़ाइन एंड स्ट्रक्चर डिज़ाइन। ठीक है, तो वेबसाइट डिज़ाइन एंड स्ट्रक्चर डिज़ाइन क्या होता क्या है बेसिकली। इस चैनल पे मैं आई होप कि बहुत सारे टेक्निकल एंड नॉन टेक्निकल दोनों लोग सब्सक्राइबर हैं, और मैक्सिमम आई होप कि नॉन टेक्निकल दैट मीन्स कि नॉन आईटी बैकग्राउंड से हैं। कुछ लोग आईटी बैकग्राउंड से हैं, कुछ लोग नॉन आईटी बैकग्राउंड से हैं। तो मैंने एक प्रोसेस अपने में एनालाइज किया कि क्यों ना हम कुछ वाइलर प्लेट कोड को यूज़ करें। वाइलर प्लेट कोड का मतलब ये हो गया कि कुछ ऐसा स्ट्रक्चर जिसमें हमें बहुत कम मेहनत करना पड़े, इसलिए क्योंकि आप लोगों को भी बहुत कम मेहनत करना पड़े और इजी टू अंडरस्टैंड हो, समझना इजी हो, इम्प्लीमेंटेशन भी इजी हो। तो वो सब चीज़ों के लिए हमने कुछ चीज़ें इसमें एक्स्ट्रा ऐड किया है। आई होप कि वो चीज़ें आप लोगों को भी पसंद आएगा, और प्लीज़ फॉलो करो, सेम एज इट इज़ फॉलो करो। पहले बेसिक समझो फिर एडवांस समझो, ठीक है, क्योंकि मैंने पहले ही बताया था कि अगर आपको बेसिक्स आता है कोडिंग का तो आपके लिए बेटर है, नहीं भी आता है तो भी डरने की कोई ज़रूरत नहीं। मैं आपको सिर्फ स्ट्रक्चर वाइज आपको समझाते जाऊंगा, स्ट्रक्चर वाइज समझाऊंगा। और वाइलर प्लेट कोड का हम लोग यूज़ करने वाले हैं, जहाँ पे आपको बहुत ही कम कोडिंग करना पड़ेगा, बहुत कम कोडिंग करना पड़ेगा और बहुत अच्छे तरीके से समझ पाओगे। तो उसी चीज़ को हम लोग यूज़ करने वाले हैं। परफेक्ट, तो बढ़ते हैं हम लोग कि कैसे हम इन चीज़ों को करेंगे। सबसे पहले गूगल ओपन कीजिए, अपने ब्राउज़र पे जाइए, क्रोम ब्राउज़र कोई भी ब्राउज़र ले लीजिए, उस पर गूगल ओपन कीजिए। और यहाँ पे सबसे पहले आपको क्या टाइप करना है, टाइप ये करना है, आपको सबसे पहले एक वेबसाइट डिज़ाइनिंग करना है, ठीक है ना। तो उसके लिए हमें चाहिए क्या, एक अच्छा वाला टेम्पलेट चाहिए। तो टेम्पलेट क्यों लेंगे हम, इसलिए लेंगे बिकॉज हम लोग उसके वाइलर प्लेट कोड को यूज़ करने वाले हैं, जो कि ईजी और इम्प्लीमेंटेशन भी ईजी होगा, अंडरस्टैंडिंग रहेगी और बहुत ही लेस कोडिंग करना पड़ेगा। एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग ये होगा कि जो नॉन आईटी बैकग्राउंड्स के भी पर्सन हैं वो भी ईजिली अपने वेबसाइट को बना करके एक इंटरनेट पे लॉन्च कर सकते हैं, ठीक है। तो उसी के लिए मैं ये स्पेशली आप लोगों को ये वीडियोस प्रोवाइड कर रहा हूँ कि नॉन आईटी पर्सन जिसके पास आईटी का कोई भी नॉलेज नहीं है वो भी काम कर सकता है ईजिली, ठीक है। सबसे पहले हमें यहाँ पे लिखना है थीम
वैगन, थीम वैगन फ्री टेम्पलेट आप ले लीजिए। क्यों फ्री टेम्पलेट लेना है? क्योंकि अगर आप इसमें पेड टेम्पलेट लेते हैं तो पेड में भी आता है, फ्री में भी आता है। तो आपको क्या चाहिए? पेड चाहिए तो पेड ले लो, फ्री चाहिए तो फ्री ले लो, दोनों चीज़ें हैं। मैं किसी चीज़ को प्रमोट नहीं कर रहा, आपको फ्री में यूज़ करना है सीखने के लिए, ये सीखने के लिए है, सीखने के लिए आप यूज़ कर सकते हो, ठीक है। तो आप इस पर क्लिक कीजिए फ्री टेम्पलेट पे, आपको फ्री बूटस्ट्रैप थीम रिस्पॉन्सिव HTML5 वेबसाइट मिलेगा। क्लिक कीजिए, ओपन लिंक इन न्यू टैब। जैसे ही आप इस पर क्लिक करते हो तो आपको ये बहुत सारे वेबसाइट्स के टेम्पलेट्स यहाँ पे मिलेंगे। इवन आपको टेम्पलेट्स के साथ एडमिन का डैशबोर्ड भी मिलेगा। तो ये सारे कुछ ऐसे हैं जिसके $49 चार्ज होते हैं। $49 ऑलमोस्ट 3000 समथिंग के अराउंड आता है, ठीक है। तो ये सब आपको छूना ही नहीं है, बिकॉज ये सब पेड है और इस पे आप काम करने का मतलब है कि आपको पैसे भी पे करने पड़ेंगे, तब आपको ये कोड आपको मिलेगा, ठीक है। तो आप सबसे पहले क्या करो, फ्री रिस्पॉन्सिव HTML टेम्पलेट्स ये भी है, केक जोन ये भी है, ये भी टेम्पलेट्स है। आपको जो टेम्पलेट्स पसंद आता है वो आप यूज़ कर सकते हो फ्री वाला। और भी नीचे बहुत सारे टेम्पलेट्स हैं, ठीक है, ये भी टेम्पलेट्स है। तो आई थिंक मुझे ये वाला थोड़ा पसंद आ रहा है, तो आप लाइव प्रीव्यू करके इसको देख भी सकते हैं कि कैसा लगेगा देखने में। तो ये है आपका ऐसा, इस तरीके का आपका वेबसाइट दिखने में होगा। आपको दिख रहा है ये आपका हो गया स्लाइडर, ये होम, अबाउट, सर्विसेज, रूम्स, पेजेस। तो ये जो है ना, ये बेसिकली एक होटल की वेबसाइट है। एक होटल जैसे एक होता है ना होटल बुकिंग के लिए, तो उस टाइप का ये वेबसाइट है, उसका ये टेम्पलेट है जिसको हम लोग यूज़ करने वाले हैं। तो अगर ये आपको पसंद नहीं है तो हम लोग दूसरा चेक करते हैं। आई होप कि लेट्स सी कौन सा बेटर होगा। सेकंड पेज पे जाके देखते हैं। चलो इसको मैं लाइव प्रीव्यू करता हूँ, ठीक है। तो इसमें अबाउट है आवर कंपनी, ओके, आई थिंक दिस इज गुड, ठीक है। तो इसमें हेडर है, फुटर भी है, परफेक्ट। आई थिंक दिस वन इज गुड। तो हम लोग इसको लेने वाले हैं। पोर्टफोलियो है, सर्विसेज है, ब्लॉग है, कॉन्टैक्ट है, ठीक है। तो इसको लेने के लिए क्या करना पड़ेगा, सिंपल इस पर क्लिक कीजिए। ये वाला जो है इस पर जस्ट एक क्लिक कीजिए। क्लिक करने के बाद ये पूछेगा आप डाउनलोड करने चाहते हैं या फिर आप इसको खरीदना भी चाहते हैं। तो लाइसेंस वाइज अगर लेना है तो आप लाइसेंस वाइज भी ले सकते हैं। अगर आपको डायरेक्ट फ्री वर्जन डाउनलोड करना है तो आप डाउनलोड पे क्लिक कीजिए और ये ऑटोमेटिक आपको डाउनलोड हो जाएगा। जैसे ही डाउनलोड हुआ क्लिक कीजिए, ये आपका डाउनलोड हो करके आ गया। इसको आप यहाँ से कट कीजिए, ठीक है। और कट करने के बाद इसको कहीं भी एक जगह पे यहाँ पे आप इसको सेव कर लीजिए, ठीक है। तो मैं क्या करता हूँ, मैं एक फोल्डर बना लेता हूँ, ठीक है। मैं एक यहाँ पे फोल्डर बना लेता हूँ। इस फोल्डर के अंदर मैं यहाँ पे इसको पेस्ट कर, तो ये मेगा किट नाम से टेम्पलेट है, इसको मैंने यहाँ पे सेव कर लिया। अब इसको हम राइट क्लिक करके एक्सट्रैक्ट कर लेंगे। ये एक्सट्रैक्ट हो गया। ये है हमारा पूरा प्रोजेक्ट का, इस जो प्रोजेक्ट हम लोग बनाने वाले हैं उस प्रोजेक्ट का पूरा कोड हमारे पास है जिसको हम लोग यूटिलाइज करने वाले हैं, ठीक है। तो आपको ये सारी चीज़ें
समझ में आ गई होगी। आप स्टेप बाय स्टेप देखो, अगर नहीं आया तो मैं आपको फिर से बताऊंगा। अगर कोई भी प्रॉब्लम आ रहा है तो आप प्लीज़ कमेंट कीजिए, कमेंट करोगे तो मुझे मोटिवेशन मिलेगा, तो हम आपको भी बताएंगे। अगर आपको प्रॉब्लम होगा तो आप मुझे बताओ कि क्या दिक्कत है। तो ये मेगा किट 2 के नाम से मैं इसको रीनेम कर लेता हूँ, रीनेम बेटर रहेगा, मेगा किट रहने देता हूँ, ठीक है। अब ये मेगा किट हमारे पास टेम्पलेट रेडी है, कॉपी करेंगे, कॉपी करके रखेंगे। और इससे पहले कि आगे का प्रोसेस करने के लिए सबसे पहले हमको बता देते हैं कि क्या करने वाले हैं। वेबसाइट डिज़ाइन एंड स्ट्रक्चर डिज़ाइन। सबसे पहले गो टू गूगल, सर्च ड्रैगन 3 डाउनलोड। ये करने के बाद आप वो थीम डाउनलोड, एनी थीम एज अ फ्री वर्जन। ये आप करने के बाद ये आपका प्रोसेस हो गया। इसके बाद क्या करना है, पहला स्टेप करना है डाउनलोड थीम। इसके बाद कट, इसके बाद एक्सट्रैक्ट कर लो आप, एक्सट्रैक्ट। इसके बाद आपको करना है कॉपी, एक्सट्रैक्ट करने के बाद यहाँ पे रुक जाना है। दूसरा स्टेप भी है, जो आपको दूसरा स्टेप ये है, रन योर सैम्प या वैम्प सर्वर, ठीक है। जैम्प या वैम्प सर्वर आप रन कर लो। फिर दूसरा आपको करना है ओपन एनी नोटपैड, एनी एडिटर, ठीक है। हम यहाँ पे एडिटर जो यूज़ करने वाले हैं वो यूज़ करने वाले हैं हम एक मिनट, सबलाइन एडिटर हम यूज़ करने वाले हैं। ओपन एनी एडिटर, मे बी सबलाइन एडिटर या फिर जो भी आप एडिटर यूज़ करने वाले हैं। तो पहले मैंने डाउनलोड थीम कर लिया, उसको एक्सट्रैक्ट भी कर लिया। नेक्स्ट रन यूर जैम्प या वैम्प सर्वर, जो हमारा क्या होता है, लोकल सर्वर होता है। ठीक है। इसके बाद ओपन एनी एडिटर, सबलाइन एडिटर या फिर जो भी, तो मैं अभी ओपन करने वाला हूँ। तो हमारा क्या है, वैम्प है। मैं यहाँ पे वैम्प सर्वर 64, क्योंकि मैंने 64 बिट डाउनलोड भी किया था, इंस्टॉल भी किया हुआ है, तो मैं वैम्प सर्वर 64 को ओपन करने वाला हूँ। जैसे ही मैं ओपन करूँगा तो ये हम मेरे से पूछेगा, एक परमिशन हमसे लेगा। परमिशन लेने के बाद ये ऑटोमेटिक यहाँ पे ओपन हो जाएगा। जैसे ही ओपन होगा तो कुछ चीज़ें बैकएंड में रन होती है। इसके बाद आप यहाँ पे देख रहे हो, ये मेरा कर्सर आप देख रहे हो, यहाँ पे रेड कलर है, ये फुल्ली येलो हुआ तो मतलब दो सर्विसेज रनिंग में हुआ। जैसे ही ग्रीन हो जाएगा तो मेरा सर्वर कम्प्लीटली रन हो गया और यहाँ पे मुझे बताएगा ऑल सर्विसेज रनिंग। आप देख रहे हो ऑल सर्विसेज रनिंग यहाँ पे बता रहा है, ठीक है। तो मेरा सर्वर ऑन हो गया, सर्वर मैंने चालू कर दिया। अब मेरा दूसरा काम ये होगा कि एडिटर, क्योंकि पहला काम मेरा था डाउनलोड करना थीम को, एक्सट्रैक्ट करना। दूसरा काम था जैम्प हो या वैम्प हो जो भी है लोकल सर्वर को ऑन करना। तीसरा काम था एडिटर को ओपन करना, ठीक है। तो मैंने 2 काम तो कर लिया, अब तीसरा है एडिटर को। तो मैं एडिटर सबलाइन टेक्स्ट इस पर एंटर मारा। तो अब मैं यहाँ पे क्या करने वाला हूँ, एडिटर ऑन करूँगा, ठीक है। तो मेरा ना एडिटर ऑन है, ठीक है। अब सबसे पहले क्या करेंगे, जो हमने थीम को एक्सट्रैक्ट किया था उस एक्सट्रैक्टेड थीम को हम एक
फोल्डर में रखेंगे। तो फोल्डर में रखेंगे कीप योर एक्सट्रैक्टेड अंडर सी, ठीक है, सी ड्राइव के अंदर। तो मेरा ये था मेगा किट, इसको मैंने एक्सट्रैक्ट किया हुआ था, इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ। कॉपी करके सी ड्राइव के अंदर जो मेरा वैम्प सर्वर है वैम्प 64, इसके अंदर मैं जाऊँगा। आपका जैम्प है तो जैम्प के अंदर जाना, उसके अंदर आपको अगर जैम्प होगा तो यहाँ पे HTTPS रहेगा, ठीक है, या HTDocs रहेगा, HTDocs रहेगा, लेकिन मेरा www है बिकॉज मैं वैम्प यूज़ कर रहा हूँ। अगर आप लोग जैम्प यूज़ करोगे तो वहाँ पे HTDocs आएगा, अगर वैम्प यूज़ करोगे तो www आएगा। तो मैं वैम्प यूज़ कर रहा हूँ तो यहाँ पे www आ रहा है, यहाँ पे मैंने क्लिक किया और मेरे इतने सारे प्रोजेक्ट बने हुए हैं, इतने सारे प्रोजेक्ट मेरे पास हैं। तो ये सारे प्रोजेक्ट मैंने बनाया हुआ है तो यहाँ पे ऑलरेडी है, तो मैं इसी पे यहाँ पे पेस्ट कर दूँगा। जैसे ही मैंने पेस्ट किया, आप यहाँ पे देख पा रहे हो ये कॉपी जो मैंने वहाँ से कॉपी किया था मेगा किट को, वो मैं यहाँ पे पेस्ट कर दिया। दैट्स इट, इसके अलावा कोई काम नहीं करना है। ये होने के बाद आप यहाँ पे क्लोज कर दो और आपको कुछ भी नहीं करना, वो फाइल को ही क्लोज कर दो। दैट्स इट। अब सिंपली आपको आ जाना है यहाँ पे एडिटर में जो आपने ओपन किया हुआ था, फाइल पे जाइए, ओपन फोल्डर पे जाइए, ओपन फोल्डर पे जाने के बाद वैम्प 64 में जाइए और यहाँ पे आप M सर्च कीजिए, M मेगा किट आ गया, क्लिक कीजिए और ये वाला क्लोज कर दीजिए। ये जो नया ओपन हुआ है इसको ओपन रहने दीजिए। तो मेरा एडिटर आ गया, सर्वर ऑन हो गया। सर्वर आपको मैं दिखा देता हूँ, सर्वर ये मेरा ग्रीन कलर का सर्वर ऑन हो गया, मेरा एडिटर भी आ गया और मैंने जो एक्सट्रैक्टेड फाइल था उसको भी मैंने अंदर में डाल दिया, ठीक है। तो अभी यहाँ पे सबसे पहले इंडेक्स पे क्लिक करते हैं, index.html। तो ये हमारा बहुत सारा जो HTML टैग्स है, HTML की कोडिंग्स है, वो यहाँ पे हमें दिख रही है। ये सारे वाइलर प्लेटेड कोड हैं जो हमें प्री डिफाइंड मिल चुके हैं, हमें उतनी ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। बहुत माइनर सा चेंजेस करेंगे और आपकी साइट रेडी हो जाएगी। तो कैसे हमने इसको कहाँ पे रखा है, तो मैं यहाँ पे आपको बता दूँ। सी ड्राइव वैम्प 64 www और यहाँ पे ये आपका पाथ हो गया। सी के अंदर वैम्प 64, अगर आपका वैम्प है तो वैम्प, नहीं तो आपका जैम्प होगा। और www के अंदर आपको यहाँ पे क्या करना है, पेस्ट योर डाउनलोडेड एंड एक्सट्रैक्टेड फाइल्स, ठीक है। तो यहाँ पे आपको पेस्ट कर देना है, सिंपल। अगर किसी का जैम्प है तो यहाँ पे हो जाएगा उसका जैम्प, ये जैम्प हो जाएगा और HTDocs हो जाएगा, ठीक है। तो ये प्रोसेस है। अभी हम लोग इसको एक बार रन करेंगे। रन कैसे करेंगे मैं आपको दिखाता हूँ कैसे इसको रन करेंगे। सबसे पहले अपने ब्राउज़र को ओपन करेंगे। अब ये वाला मैं क्रॉस कर देता हूँ, ठीक है, मैं क्रॉस कर दिया और यहाँ पे मैं गूगल की जगह पे लिखूंगा लोकल होस्ट, इसके बाद लोकल होस्ट में मेगा किट, रेडी। तो लोकल होस्ट क्यों लिखा जाता है? लोकल होस्ट आपका जो लोकल सर्वर है जो आपकी मशीन में चल रहा है, तो वो लोकल सर्वर कहलाता है, लोकल होस्ट, जिस पे हम लोग अपनी साइट को होस्ट कर रहे हैं और वो लोकल है, तो इसीलिए लोकल होस्ट, ठीक है। मेगा किट उस फोल्डर का नाम है जिसको वो एक्सेस कर रहा है। कौन एक्सेस कर रहा है? सर्वर एक्सेस कर रहा है, ठीक है। कौन सा सर्वर? लोकल सर्वर एक्सेस कर रहा है मेगा किट फोल्डर को और वहाँ से सारे डेटा को फेच करके हमें यहाँ पे डिस्प्ले करा है। क्लियर है यहाँ तक पॉइंट? और ये हमारे पास रेडी हो गया।
अब हम इसमें जो भी चेंजेस करेंगे, सपोज यहाँ पे क्या लिखा, आवर वर्क इज प्रेजेंटेशन और आवर वर्क इज प्रेजेंटेशन ऑफ आवर कैपेबिलिटीज, ठीक है। तो मैं यहाँ पे चेंज करने वाला हूँ। तो मैं यहाँ पे सबसे पहले index.html आकर के मैं यहाँ पे अगर चेंज करता हूँ तो क्या वहाँ पे चेंज होता है वो मुझे देखना है। तो यहाँ पे आवर वर्क इज प्रेजेंटेशन, आवर वर्क की जगह पे लिखेंगे माई वर्क, ठीक है। माई वर्क इज प्रेजेंटेशन ऑफ माई कैपेबिलिटीज, सब जगह मैं माई लगा रहा हूँ और इसको मैं सेव करता हूँ। कंट्रोल एस से सेव होता है और यहाँ पे आकर के बस आपको रिफ्रेश करना है। देखिए चेंज हो गया ना, पहले आवर था माई हो गया, यहाँ पे आवर था माई हो गया, चेंज हो गया। तो ये प्रोसेस है। अभी मैं आपको और भी चीज़ें इसमें बताने वाला हूँ, बहुत चीज़ें हैं। शुरू से लेके अंत तक वीडियो देखोगे तभी समझ में आएगा। एक नहीं 2 बार देखो, 3 बार देखो, तभी समझ में आएगा। नहीं आएगा तो मैसेज करो, व्हाट्सएप ग्रुप पे ज्वाइन करो, टेलीग्राम ग्रुप पे ज्वाइन करो, फिर पूछो, ठीक है। अभी इससे पहले मैं सबसे पहले क्या करने वाला हूँ, सबके हम एक्सटेंशन चेंज करने वाले हैं। एक्सटेंशन चेंज कैसे करेंगे, सबसे पहले यहाँ पे index.html है, pricing.html है, सारे HTML जो एक्सटेंशन HTML में है सबको मैं PHP पे लेकर आने वाला हूँ, सबको PHP। तो सबसे पहले क्या करेंगे, रीनेम करेंगे और HTML को हम PHP, एंटर, pricing.html PHP, एंटर, ठीक है। 1 मिनट, चेंज नहीं हुआ, रीनेम PHP, 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 अबाउट, जितने भी पेजेस हैं सबको चेंज करेंगे, सबकी एक्सटेंशन को हम चेंज करने वाले हैं। क्यों करने वाले हैं, क्या रीज़न है इसके चेंज करने का, मैं आपको वो बताऊंगा। अगली वीडियो में मैं आपको वो सारी चीज़ें बताने वाला हूँ कि ये कैसे चेंज करते हैं और क्यों करते हैं, क्या रीज़न क्या है चेंज करने का, कोई स्पेसिफिक रीज़न, इससे क्या बेनिफिट होगा वो हम आपको बताने वाले हैं। और नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि कैसे इतने सारे कोड्स को बहुत ही लेस कोड में, इतना सारा कोड है, कितने लाइन के कोड्स हैं आप देख लो यार, 287 कोड्स को हम लोग बहुत ही रिड्यूस करने वाले, बहुत छोटा करने वाले, बहुत छोटा, और फंक्शनैलिटी सेम रहेंगी, कोड छोटे हो जाएंगे। तो है बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो है। नेक्स्ट वीडियो जो आने वाला है बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो होगा, तो बने रहिए हमारे साथ इस चैनल पे। अगर आप नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि ये सारी जो सीरीज़ है आपके पास ईजिली पहुंच जाए, आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। और अपने लोगों में शेयर करो, जितने ज़्यादा शेयर करोगे, जितने लोग इस वीडियोज़ को देखेंगे उतना मुझे मोटिवेशन मिलेगा और मैं आप लोगों के लिए डेली कंटेंट लाता रहूँगा, ठीक है। थैंक यू। अच्छा सुनो, चैनल को सब्सक्राइब करो, उसके बाद घंटी बजा देना ताकि अगली वीडियो आपसे मिस ना हो पाए। थैंक यू।